हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे द टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। सो अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है वो ब्रॉडली जो है दो तरीके से हो सकता है। जो पहला वाला होता है दैट इज योर कलेक्टिविस्ट प्लानिंग, या फिर उसको हम जो है बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग बाय डायरेक्शन। जो सेकेंड वन है दैट इज इंडिकेटिव प्लानिंग, और इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। जो ये कलेक्टिविस्ट प्लानिंग होता है ये आपको किस टाइप के सोसाइटी में देखने को मिलता है ज्यादा? ऐसे इकोनॉमी में जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वहां पे आपको मेनली ये कलेक्टिविस्ट प्लानिंग का जो ये तरीका है वो वहां आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इंडिकेटिव प्लानिंग की, तो इंडिकेटिव प्लानिंग जो होता है इट इज प्रैक्टिस्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। सो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो लोग जो है इसका प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, हम इंडिया में किस तरीके का प्लानिंग यूज करते हैं, अगर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बोल रहे हैं हम, तो इंडिया वालों ने किस तरीके का इकोनॉमिक प्लानिंग चुना इन दोनों में से, तो हम बोलेंगे कि इंडिया ने जो है ये सेकेंड तरीके का जो कि है इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोगों ने चुना। प्लस हमने इसमें जो है थोड़े से अगर हमें लगे कि कुछ जो है चेंजेस की जरूरत है तो हमने इसमें जो है मॉडिफिकेशन भी जो है काफी सारे किए। सो पहले क्या करते थे हम लोग जो है, जो स्ट्रेटेजिक रोल था, जो इम्पोर्टेंट रोल होते थे, लाइक बिग जो डिसीजन मेकिंग होने थे, बिग जो इंडस्ट्रीज होने थे, जो कुछ कोर इंडस्ट्रीज होते हैं, वो सारे हमने किसको दे रखे थे? वो सारे हमने किसको दे रखे थे? पब्लिक सेक्टर को। ओके, सो पब्लिक सेक्टर को जो है उसको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स उन लोगों को दिए गए थे। बट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो है काफी ज्यादा जो है आपने देखा कि विड्रॉल हो गया डिफरेंट कंट्रोल्स का, डिफरेंट जो है पहले जो है बहुत सारे जो है लॉज रूल्स वगैरह लगते थे एक कंपनी को चलाने के लिए, पर वो सारे रूल्स जो है वो धीरे धीरे जो है हटते चले गए। एंड आज के डेट में अगर उसके बाद के अगर हम बात करें, जो 1991 के बाद की अगर हम बात करें, जो LPG आया उसके अगर बाद की हम बात करें, तो इंडिया में जो है हम इंडिकेटिव प्लानिंग को ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा मेन एम जो है वही है कि हम जो है हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हमारा मेन रोल है। एंड जो है हम एक प्रोग्रेस होके, ये एक प्रोग्रेसिव डिसीजन था अपनी इकोनॉमी को डीरेगुलराइज करने का। क्या था? एक प्रोग्रेसिव डिसीजन था। अगर हम चाहते थे तो हम जो है सब कुछ जो है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख सकता था, वो चाहिए तो पब्लिक सेक्टर को ही कंटिन्यू करता मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर देने को। बट उसमें से जो है काफी ज्यादा उसने अपने स्टेक्स वगैरह जो है पब्लिक सेक्टर में से उसने डाइल्यूट कर दिए, प्राइवेट प्लेयर्स को जो है उसने बहुत ज्यादा आने दिया। तो ये सारा जो है एक तरीके का प्रोग्रेसिव ही स्टेप है। एंड हमारा जो विजन हम बोलते हैं, जो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको जो है अचीव करने में इसने बहुत बड़ी मदद की। तो अगर हम नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, हमारा जो है प्लानिंग किस तरीके का था? वॉज इट कलेक्टिविस्ट प्लानिंग या फिर वॉज इट इंडिकेटिव प्लानिंग? तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो था हम कलेक्टिविस्ट अप्रोच देख रहे थे, बट ओवरऑल अगर हम देखें, हम जो है इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिया में इंडिकेटिव प्लानिंग या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट का जो है हम लोग जो है यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे जो है हम मेन जो है फीचर्स एनालाइज करेंगे। ओके, मेन फीचर्स हम एनालाइज करेंगे, हम जस्ट एक नेचर को समझेंगे कि इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस तरीके से होता है, उसको हम यहाँ पे अब समझेंगे। तो पहला जो तरीका है दैट इज योर इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग। मैंने पहले जैसे बताया, हम जो है कौन सा वाला इकोनॉमिक प्लानिंग यूज करते हैं? कलेक्टिविस्ट प्लानिंग नहीं करते, हम जो है इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली?
इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है, अंडर दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फ्री मार्केट्स आर फुल्ली प्रिजर्व्ड. नाउ इन द अर्लियर phases of economic planning in India, the state created a comprehensive system to regulate the activities of the private sector. तो अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भाई पहले जो था, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स धीरे धीरे आ रहे थे, तो उस टाइम पे जो है कंट्रोल्स थोड़ा बहुत था, कंट्रोल्स ताकि हर चीज को जो है चेक में जो है रखा जाए. फिर गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे जो है अपना फिस्कल पॉलिसी लेके आई, गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह लेके आई, और जो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स थे, बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल लगा रखा था, वो सारे कंट्रोल जो है हटाते चले गए. और इन सबको हटाने का जो है मेन पर्पस क्या था? इसका देखो मेन पर्पस यही था कि हमारा जो है मार्केट जो है एक फ्री मार्केट हो, फ्री फ्रॉम वेरियस रेगुलेशन, एक फ्रीडम हो वहां पे. सो एक जो है फ्री मार्केट जो है उसको फुल्ली प्रिजर्व रखने का यहाँ पे जो है मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ था. सो जो है हम जो है, जैसे हमने कलेक्टिविस्ट प्लानिंग में बोला, यहाँ पे कलेक्टिविस्ट प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं होता. यहाँ पे एक तरीके से आपका इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो आपका यहाँ पे होता है, देखने को मिलता है. अब देखो, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को देखें तो वहां पे जो है, वहां पे आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई क्या करना है, और उसके जो है मींस भी प्रोवाइड करने होते हैं, उसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज जो है वो प्रोवाइड करके देना होता है. बट स्टार्टिंग में जो है था, इंडिया के पास जस्ट टारगेट्स थे, हमारे पास बस ये बोलने को था कि भाई ये टारगेट अचीव करना है, ये चीज अचीव करना है, ऐसे डेवलपमेंट करना है, हमारे पास जो है बस बोलने को प्लान था. बट हमारे पास जो है क्या नहीं था, हमारे पास जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का, जो आज के लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस टाइम पे हमारे पास था ही नहीं. ओके, सो बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो कि हम उस टाइम पे लैक करते थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो जो अगेन जो है उस टाइम पे जो है हमारे पास जो है नहीं थे. तो इंडिया जो है मियरली जो है गोल्स वगैरह सजेस्ट करता था, बट उसके पास जो है जो पूरा मैकेनिज्म होता है जिससे कि हम ये टारगेट अचीव करते हैं, वो जो है मैकेनिज्म जो है उसके पास उस टाइम पे जो है नहीं था. ओके, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे, लाइक ये जो 5 ईयर प्लान आप इस यूनिट में पढ़ोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिसमें जो है ये पूरा मैकेनिज्म भी जो है आपको बनता चला जाता दिखाई दे रहा है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आप देखोगे, मोस्टली ये 5 ईयर प्लान में हमारा गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, वो जस्ट टारगेट सेट डाउन करता है. ओके, गवर्नमेंट जो है जस्ट वेरियस सेक्टर्स को जो है टारगेट जो है वो देता चला जाता है. सेकेंड, अगर हम बात करें नेचर की, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्लानिंग, तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी अगर इकोनॉमिक प्लानिंग है, अगर उसको इफेक्टिव होना होगा तो वो जो है दोनों फील्ड में, इट शुड बी इफेक्टिव इन बोथ एज वेल एज योर इन बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज योर फिजिकल टर्म्स. इन दोनों एरिया में जो है वो एकदम जो है इफेक्टिव होना चाहिए, तभी एक हमारा जो है जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हम जो है सक्सेसफुल मानेंगे. ओके, सो यहाँ पे जो है फिजिकल प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बहुत जो पहले के इंडियन प्लानर्स थे, जैसे कि सी महालनोबिस एंड पीताम्बर पंत, इन सब ने जो है डिफरेंट जो है इंस्पिरेशन ड्रॉ किया सोवियत प्लानिंग पे, क्योंकि ये जो सोवियत प्लानर्स थे ना आपके सोवियत वाले, ये लोगों को पता था कि भाई फिजिकल टर्म से अगर आप कुछ करोगे तभी कुछ हो पाएगा. फिजिकल प्लानिंग करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड उसी के लिए ही फिजिकल जो है हर चीज को नोट डाउन करके जो है ऐसे टर्म्स में लिखना, गोल्स, टारगेट्स, ये वर्ड्स आप यूज करोगे तभी आप जो है कुछ अचीव कर पाओगे, ये सोवियत का मानना था. तो हमारे जो लीडर्स है उन लोगों ने भी सोचा यार बात तो सही है, हमको भी जो है ये टारगेट्स लिखना चाहिए, हम बस हवा में यहाँ बोल रहे हैं कि हमको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, बट ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमको जो है उसको जो है क्वांटिटेटिव एक्चुअल टर्म्स में लिखना पड़ेगा, कितना आपको अचीव करना और कितने वर्षों में अचीव करना है. एंड इन्हीं सब के लिए जो है जो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स जो है इसी को दिमाग में रखते हुए आया. ये जो फिजिकल प्लान है, ये जो नेचर है फिजिकल प्लान, दिस इज वन ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है क्योंकि इसी के चलते ही हमारे ये 5 ईयर प्लान्स वगैरह आए. ओके, सो 5 ईयर प्लान्स में मतलब कि क्या होता है, हम वहां पे जो है एक जो है टारगेट सेट कर देते हैं, हम जो है रिसोर्सेज भी उनको दे देते हैं, हम जो है हर चीज को जो है हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो है
वो एकदम जो है वो टारगेट अचीव होने के लिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट उस जगह हो, मैक्सिमम इनकम वहां पे हो, जो रिसोर्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट है सब कुछ वहां पे जो अवेलेबल हो। प्लस इसके अलावा जो है हम कंटिन्यूस एनालिसिस भी यहाँ करते रहते हैं, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी करते रहते हैं, एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन नहीं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। हम देखते हैं कि भाई हमने इतना इन्वेस्ट किया तो हमारा आउटपुट हमको कितना मिल रहा है, अगर हम इतना रॉ मटेरियल डाल रहे हैं तो आउटपुट हमको कितना मिल रहा है, और उससे जो है हमको जो है प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हमको कितना मिल रहा है। तो ये सारा चीजें जो है देखना, ये सारा आपका फिजिकल प्लानिंग के अंदर ही आता है। हाउएवर जो हमारा गवर्नमेंट है, देखो अब इसको ये जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना ना कि कितना हमने जो है इतने पैसे लगाए, हमने इतना मैन पावर लगाया और हमें आउटपुट कितना मिला, ये एक इंडस्ट्री वगैरह का एक सेक्टरों का जो है कंटिन्यूस बेसिस में कैलकुलेट कर पाना देखो मुश्किल तो होता ही है। तो हमारे पास जो है कभी कभार जो है वो डेटा, जो क्वालिटी जो डेटा है उसका जो है कमी आता ही था, हमारे पास डेटा जो है टाइमली और एक्यूरेटली डेटा नहीं आ पाता था, क्योंकि हमारा ना कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा कंट्री, इतना बड़ा कंट्री, इतना वास्ट कंट्री है। अब उसमें आपको बंदे भी लगाने हैं कि जो जाके जो है ये एनालिसिस करे, आपको डेटा कलेक्ट करना है हर जगह से, एंड ये जो है टास्क बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा मुश्किल काम है। और इनमें जो है कभी कभी काफी ज्यादा गैप हो जाता था कि ये जो डेटा वगैरह आने में, तो धीरे धीरे करके ये जो फिजिकल प्लानिंग में ना थोड़ा थोड़ा आपको जो है कमी देखने को मिलता था। कमी देखने को मिलता था, एक्यूरेट डेटा जो है यहाँ पे कभी कभार हमारे इकोनॉमिस्ट वगैरह के सामने नहीं आता था, एंड जिस कारण अब देखो एक्यूरेट अगर आपके पास फिगर नहीं आएंगे तो आप थोड़ा एस्टिमेट रख के चलोगे ना, आप देखोगे भाई एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना डेटा है। अब आपको पता है कि वो डेटा जो है पूरी तरीके से बना नहीं है, बट आप अनुमान करके चल सकते हो कि ये ऐसे, तो एस्टिमेट्स पे ही जो है ये चलने लग गया था एक पॉइंट के बाद, क्योंकि डिफिकल्ट होता है भाई ये सब फिजिकल डेटा को एक्यूरेसी लाना जो है वो डिफिकल्ट तो होता ही है। बट अगेन ये जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हम बोले अगर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर इसलिए है क्योंकि इसी से ही ये सोवियत का वहां से ये चीज आया था, उन लोगों के दिमाग में आया था, एंड हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने देखा भाई ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा ही होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, जैसे पढ़ाई में भी अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, आप बस दिमाग में सोचते रहो कि कैसे अचीव होगा, कैसे अचीव होगा, ऐसे बस सोचते रह जाओगे तो बैठे रह जाओगे। अगर आपको पता है कि मेरे को अचीव करना है, बट ऐसे बोलने से भी नहीं होगा कि हाँ भाई मेरे को अचीव करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे पास होना है, पास होना है, ऐसे बोलने से भी नहीं होगा। आप जो है प्रॉपर तरीके का एक चार्ट बनाओगे कि भाई मैं जो है सुबह जो है इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, और मैं जो है आज पढ़ूंगा, संडे पढ़ूंगा, मंडे को पढ़ूंगा, अगर छुट्टी वाला कोई दिन बीच में आता है तो मैं उसमें एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। तो ऐसी जो है प्रॉपर तरीके का अगर आप लिखोगे तभी जो आपका गोल अचीव होगा। यहाँ पे भी सिंपली वही चीज है, वही बात है, बस थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके बताए गए हैं कि यहाँ पे भी, और वो चीज जो है हमारे इकोनॉमिस्ट ने समझा कि फिजिकल प्लानिंग होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो डेटा है, डेटा का बार बार इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे करना, उसका इंपॉर्टेंस भी जो है काफी ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें तो दैट इज योर सोशल प्लानिंग। नाउ द इंडियन प्लानिंग हैज नेवर बीन प्योर इकोनॉमिक प्लानिंग, probably on the account of social bias in India's plans, the economic character of the planning has got distorted। अब यहाँ पे जो है आपको सोशल प्लानिंग के बारे में जो है बोला गया है। देखो हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते तो है हम, बट हम जो है और कंट्रीज की तरह खाली पैसा पैसा या ग्रोथ या खाली इंडिया नंबर 1 पे आना है, हम उस चीज पे फोकस नहीं करते। हमारा जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि भाई अगर हम नंबर 1 पे पहुंचे ना तो उस दिन ना सारे सेक्टर के लोग हैं वो सारे सेक्टर के लोग एक साथ पहुंचे। ऐसे नहीं कि कहीं खाली जो है रिच बंदा जो है वही उस फर्स्ट पे पहुंच रहा है और जो पुअर है वो कहीं पीछे छूट जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो इंडिया में जो है आप देखोगे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जो ऐसे लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो लोग जो है काफी पुअर होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है उस पे भी जो है हमारा गवर्नमेंट जो है वो बहुत काम करता है एंड उनको साथ ले जाने की कोशिश करता है, उनको भी जो है पॉवर्टी लाइन वगैरह से उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सोशल प्लानिंग जो है हैवीली हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में, हमारा जो पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये अगर आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है तो इस प्लानिंग में नॉर्मल कंट्री का तो वो ऐसे करेंगे कि भाई हमें मंथ ऑफ
नवंबर में इतना अचीव करना है, इसमें इतना अचीव करना है, इस सेक्टर का इतना ग्रोथ होगा, इस सेक्टर को इतना ग्रोथ होगा, वो बस यही देखते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो है हम जो है वो पूरा जो है ये सोशल जो हमारा एक आ जाता है ना, तो उसमें भी जो है सोशल क्लास के लिए जो है हम जो चीजें करते हैं वो भी यहाँ पे देखने को आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब जैसे इंडिया में कुछ डोमिनेंट क्लासेस होते हैं, कौन कौन, जैसे कि आपके लैंडलॉर्ड्स हो गए, बड़े बड़े जो फार्मर हो गए, ओके, बड़े फार्मर्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, इन सब के पास जो है बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा लैंड है, एंड ये जो है इनको दिमाग में रख के नहीं हमारा ये बना है जो हमारा हम प्लानिंग कर रहे हैं। बट हम जो है जो और भी पिछड़े वर्ग हैं उनको लेकर, उन सब को लेकर ही, मतलब जो डोमिनेंट क्लासेस हैं उनको तो हम ले ही रहे हैं, वो तो देखो ओवर कवर हो ही जाएंगे, प्लस हम जो पिछड़े हुए वर्ग है उनको भी लेके चले जा रहे हैं। तो ये सब दिखता कहाँ पे है? तो इस कारण ना हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगा ना वो और कंट्री के मुकाबले आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अगर और कंट्री अगर ऐसी जा रही है ना तो हमें भी देखो टारगेट हमारा अचीव करना यही है, पर हम शायद ऐसे 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 करके यहाँ जा रहे होंगे, ओके, क्योंकि हम जो है पूरे के पूरे जो हमारा जो ऐसे वर्ग है जो छूट जाता है कहीं डेवलपमेंट से, रूरल जो एरियाज वगैरह हो गए, तो उन सबको हम क्योंकि साथ में लेकर ही चलते हैं, ओके। तो इसलिए अब ये सारा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कहाँ, जो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान हम पढ़ेंगे ना, जो 5 ईयर प्लानिंग ये लोग करते हैं, 5 ईयर प्लानिंग के अंदर आपको वेरियस स्कीम्स मिलेगा, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स मिलेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली जो है रूरल एरियाज के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली पुअर लोगों के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली ऐसे वर्गों के लिए जो कि कहीं छूट ना जाए पीछे, अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आपको इतना ज्यादा देखने को मिलेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो पुअर लोगों का, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो उनको भी एटलीस्ट नौकरी मिल जाए, तो उस सब के लिए भी जो है आपको बहुत सारे स्कीम्स जो है देखने को मिलेगा हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि अब ये वाला जो सोशल प्लानिंग है ये हमको और नेशन से जो है थोड़ा सा अलग दिखाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के जो प्लान्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो है वो सारे के सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को जो है वो कवर अप करते हैं। सो जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं इंडिया में उन सब को जो है वो क्या करता है, वो कवर अप करता है। हम किसी भी सेक्टर को, किसी भी चीज को जो है छोड़ते नहीं है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो गया, चाहे वो IT सेक्टर हो गया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, चाहे सर्विस, कोई कुछ भी आप ले लो, हर चीज को जो है हम यहाँ पे जो है साथ साथ लेके चलते हैं। And the final one is your poor database. Now any purposeful planning is to be based on comprehensive authentic data. देखो अगर आप जो है आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई चीज अगर ये देखो रिलेटेड है किस चीज से, पुअर डेटाबेस। ये जो फिजिकल प्लानिंग में हमने एक बात पढ़ी थी, फिजिकल प्लानिंग में हमने क्या बात पढ़ी थी कि भाई आउटपुट, इनपुट, आउटपुट एनालिसिस होता है। अब देखो ये खाली एक फैक्ट्री का नहीं होता कि भाई एक फैक्ट्री में चले गए, आप वहां पे देखा कि इनपुट कितना हो रहा है, उसका डेटा बनाया, आउटपुट कितना हो रहा है उसका डेटा बनाया, कंपेयर करके बता दिए। ये हम यहाँ पे जो हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इतने हजारों कंपनीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हजारों इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है, उन सब का डेटा बनाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास एक पुअर डेटा बेस है तो आप प्लानिंग कैसे करोगे, आप एस्टिमेट्स, हम यहाँ पे अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो हम ये बोल रहे थे ना कि हम जो है एस्टिमेट्स से हम जो है काम चला रहे थे, यानी कि हम अंदाजा लगा रहे थे कि जो फिगर होगा वो इस प्रकार का होगा और हम जो है उससे अंदाजा लगा के काम कर रहे थे। बट अंदाजा लगाने से होता क्या है कि जो एक्चुअल फिगर है वो हमको जो है गलत मिलता है। तो अगर हमारे पास जो है ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा, अगर पुअर डेटाबेस होगा, एक पुअर डेटाबेस है जिसमें जो है अनुमान ही अनुमान है, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है। अगर हम पूछे आपसे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में जो है कितना आउटपुट है, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है, हम बोलेंगे यार अप्रोक्सीमेटली 100 समथिंग है। ऐसे अप्रोक्सीमेट फिगर से ना हम लोग जो है प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते। अगर जो है आपको जो है प्रॉपर तरीके का प्लानिंग करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस चाहिए, आपके जो फिगर्स होते हैं वो सारे जो है एकदम ऑथेंटिक होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। जो आप मेथड यूज
करते हो, ये डेटा कलेक्शन का, जो डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उस सारे डेटा को लाके कंपाइल करना पड़ता है, ओके। एंड डेटा कंपाइल करने से उनका जो है, उनमें से निकलता है इंफॉर्मेशन, ओके। प्रॉपर तरीके के टेबल एंड चार्ट उसमें बनते हैं। तो ये सारा अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो दैट विल रिजल्ट इन अ पुअर डेटाबेस। एंड कभी भी पुअर डेटाबेस से बेस को लेके आप जो है प्रॉपर जो है प्लानिंग नहीं कर सकते। यू नीड ऑथेंटिक एंड राइट डेटा फॉर इट। तो इंडिया में जो है वहां पे आपको जो है थोड़ा सा ये जो है देखने को मिलेगा कि क्योंकि जो है बहुत चेंजेस होते हैं, अब कभी कभी जो है मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा वही चेंज हो जाता है, कंपाइल करने का तरीका ही चेंज हो जाता है, ओके। तो इन सब के कारण जो है डिफिकल्ट तो होता है डेटा को कलेक्ट करना, थोड़ा जो है टाइम तो लगता ही है, बट अगेन जो है अगर आपके पास पुअर डेटाबेस होगा आप जो है प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर पाओगे। So that's it for the session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.